हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास 75 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज एंड सीए में जो टॉपिक हमारा चल रहा है, सबसे पहला आप देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट में वेटेड एवरेज मेथड हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर आपको दिख सकता है यहाँ पे 20 और आज से स्टार्ट हो रही है आपकी, जितने भी मैंने बताया था भाई आपके केस हैं, कंडीशन है, टाइप्स हैं, उसकी सीरीज मतलब वेटेड एवरेज मेथड में सिंपल सम हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए और आज से स्टार्ट होगा जो हमारे टाइप्स हैं। जैसा मैंने बताया था कैरेज इनवर्ड का केस है, शॉर्टेज का है, रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, डैमेज है, एक्सेस है। तो इस टाइप के सम्स हमारे स्टार्ट होंगे। तो हर एक बच्चे को ध्यान रखना, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया भाई 2 में से एक 10 मार्क्स का एटलीस्ट आपको आएगा एंड मैक्सिमम 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। पहला टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक लेजर वेटेड एवरेज मेथड हमारा चल रहा है भाई। डेट है, रिसिप्ट है, इश्यू एंड बैलेंस है। आप ध्यान रखना प्राइस का कॉलम तो दिख रहा है, बट आज मैं प्राइस का कॉलम खाली रखने वाला हूँ। मतलब देखो आई थिंक 3 से 4 एग्जांपल हो गए जहाँ पे हमने देखा प्राइस के टेबल से कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि बहुत सारे कॉलेज में प्राइस का टेबल नहीं यूज हुआ होगा, तो बच्चों को एक डाउट, एक टेंशन भी रहता है, सर प्राइस का टेबल नहीं चाहिए हमें तो क्या कर दें। अब देखो यहाँ पे बना तो है टेबल, बट मैं लिखूंगा नहीं, मतलब ये आपको मान के चलना भाई प्राइस का टेबल ही नहीं है, तो कैसे सम को करना है देखते हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेज इनवर्ड ऑलरेडी हम लोग ने फीफो मेथड में कर लिया है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देसाई एंड कंपनी का दिया है, डिटेल्स दे के रखा है, जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 12,000 दे के रखा है, वैल्यूड एट ₹3 पर टॉय, परचेज एंड सेल्स का डिटेल सामने दिख रहा है। और कैरेज इनवर्ड का केस यहाँ पे देखो, परचेज के टाइम पे कैरेज इनवर्ड दिख रहा है, कैरेज इनवर्ड का कुछ अमाउंट दिख रहा है, बहुत आसान, बहुत सिंपल है। नीचे दे के रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन हैंड एज ऑन 31st। क्लियर है कौन सा, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड है। तो फीफो मेथड से ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है, हम लोग बात करने वाले वेटेड एवरेज मेथड का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा देख के रखा, ध्यान रखना यहाँ पे जो डिटेल्स है 6 मंथ का डिटेल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का डेट नहीं दिया तो हमें ढूंढना पड़ेगा। क्लोज कब हो रहा है वो सिर्फ बता दिया भाई, तो सिंपल सा कैलकुलेशन, क्लोज अगर दिसंबर में हो रहा है तो भाई 6 मंथ पहले आ जाओ, तो काउंटिंग कर लो। वैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्लियर है, जुलाई मतलब फर्स्ट आ जाएगा अपना। तो 1 7 ईयर कौन सा है 13। ओपनिंग स्टॉक हर एक बच्चे को पता होगा कहाँ पे जाएगा, सीधा बैलेंस में। क्वांटिटी कितना है भाई 12,000। प्राइस मैंने बोला था लिखूंगा नहीं, प्राइस जब नहीं लिखोगे तो यहाँ पे दिया ना रेट, अपना मल्टीप्लाई करो भाई 12,000, मल्टीप्लाई कर लेना सीधा कैलसी पे 3, मल्टीप्लाई 3 क्या, सीधा अमाउंट आ जाएगा 36,000। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इग्नोर कर देना है कि प्राइस है ही नहीं। क्लियर, आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, प्राइस का कॉलम ही नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, बट जिनको बनाना है तो बना सकते हैं, तो वहाँ पे 3 लिख देना। क्लियर, चलिए फर्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अभी सिर्फ एक छोटा सा कन्फ्यूजन, जो कि बहुत सिंपल वे में बता दूंगा, फीफो मेथड से भी आसान लगेगा आपको। आगे देखते भाई 22 को 22/7/13 को क्या हुआ आपका सेल्स कितना, 5,000 क्वांटिटी है। सेल्स इशू वाले टेबल में आ जाओ भाई 5,000। क्लियर है, रेट दे के रखा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि सेल्स के टाइम पे सेल्स का रेट कभी भी नहीं लिया जाता, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे वैल्यूएशन कर रहे हैं वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। वैल्यूएशन किस पे हो रहा है, कॉस्ट पे हो रहा है, तो भाई यहाँ पे रेट से कोई रिलेशन नहीं है। जब आपको रेट निकालना होता है तो सिंपल है, आप चले जाओ यहाँ पे बैलेंस में, कितना था अमाउंट लिख लो 36,000, अमाउंट डिवाइड बाई क्वान्टिटी कर लेना, डिवाइड बाई क्वान्टिटी किया 12,000 आ गया, तो आ गया 3 का। अब ऑलरेडी ये तो पता ही था भाई, पहली क्वांटिटी 3 की, बट नहीं पता चलेगा, इजी आंसर है अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी। 3 कर लिया तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15। रूल हमारा वही है, अगर इशू किया तो भाई माइनस कर दो, माइनस किया तो बैलेंस क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट का माइनस अमाउंट से करना, 36 माइनस 15, 36,000 माइनस 15,000 किया तो ये मेरा हो गया भाई 21,000। क्लियर है कि नहीं है?
क्लियर होगा। अब एक छोटा सा कन्फ्यूजन, लेकिन देखो फीफो मेथड में मुझे लग रहा है ये मेथड मुझे बताना चाहिए था, तो वहाँ पे आई थिंक शायद थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड केस ले लिया, बट यहाँ पे देखो सिंपल मेथड आपको सिखा रहा हूँ। 23 का परचेज है, 23,713 का परचेज है। क्वांटिटी कितना दे के रखा है? क्वांटिटी है भाई 10,000, क्वांटिटी है 10,000। रेट है 15 का, रेट है 15 का, तो 10,000 मल्टीप्लाई 15 किया 1,50,000। बट इसमें 1,000 कैरेज इनवर्ड भी है, तो भाई कैरेज इनवर्ड हमेशा ऐड होता है, तो ऐड कर देना आपको 1,000। कितना हो गया? 151। ये समझ में आया सब बच्चों को कैसे किया? सिंपल आंसर। 10,000 क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर दिया रेट 15, 150। कैरेज इनवर्ड जितना भी रहेगा वो आप अमाउंट में दिया तो भाई अमाउंट में ऐड कर दो। अब इसका रेट निकालना देखो ना कितना सिंपल हो जाएगा। रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो। 10,000 15.1। फीफो मेथड में मैंने आपको दूसरा टेक्निक सिखाया था, उसमें क्या सिखाया था भाई? ये जो आपका कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है डिवाइड बाय क्वांटिटी कराया था। मतलब ये कैसे कराया था? 1,000 कैरेज इनवर्ड का अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कराया था, डिवाइड बाय 10,000 किया था, 0.1 आया था। वो मैंने बोला था रेट में ऐड कर देना, मतलब 15 ऐड कर दिया, 15.1 तब आया था। बट ये मेथड मुझे लग रहा है ज़्यादा सिंपल है भाई। आपका क्वांटिटी मल्टीप्लाई जो आपका रेट है, आपका कैरेज इनवर्ड का अमाउंट प्लस कर दो, अमाउंट लिख दो और डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से, तो आपका रेट आएगा। दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगेगा वो कर लेना। आई होप समझा होगा मैंने क्या बोला बच्चों को। भाई दो तरीका, दो मेथड है, कैसा भी आप करो, जो आपको आसान लगे। बैलेंस रिकॉर्ड करिए, तो बैलेंस रिकॉर्ड के टाइम पे क्या बताया गया? क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी रिसिप्ट के टाइम, परचेज के टाइम। तो क्वांटिटी पहले से आपके पास कितने थी भाई? बैलेंस 7,000 और आपने 10,000 परचेज किया, तो टोटल कितना हो गया? 17,000। रुपीज़ का रुपीज़ के साथ प्लस 151 प्लस 21 कर लिया, तो 50 प्लस 20 72 हो जाएगा। रेट मैंने बताया ना, रेट का कॉलम का यूज़ नहीं कर रहे आज। नेक्स्ट 23 के बाद चलते हैं। 23 के बाद आएंगे। 23 के बाद भाई 25, 10, 13 सेल्स है, तो सेल्स के टेबल में आ जाओ। सेल्स है कितना? 8,000। तो देखो ना, एक जो छोटा कन्फ्यूजन होता है कि अगर आपने यहाँ पे प्राइस का टेबल नहीं लिखा, प्राइस कैलकुलेशन नहीं किया, तो ये रेट ढूंढने का है। तो बहुत आसान है, जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अमाउंट जस्ट बैलेंस में जाना, ध्यान रखना उसके ऊपर जो बैलेंस रहेगा उसमें रुपीज़ डिवाइड बाई क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है। तो 172 डिवाइड बाई कितना है? क्वांटिटी 17,000, 10.11, 10.12 हो जाएगा, क्योंकि 10.117 तो 7 है, तो मैंने आपको रूल क्या बताया? यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो मल्टीप्लाई करिए 8,000 मल्टीप्लाई 10.12 किया 80,960। एक जो छोटा कन्फ्यूजन हो सकता है भाई, बहुत सिंपल तरीका आपको बताया ये रेट कैसे आपको मिलेगा। रेट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, जो बैलेंस होगा अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, बैलेंस कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। 17,000 में से आपका सेल कितना हो गया? 8,000, तो माइनस कर दो। 17,000 में से 8,000 सेल हुआ, तो बैलेंस बचा 9,000। बैलेंस कितना बचा? 9,000। रुपीज़ में से रुपीज़ माइनस हो जाएगा, 172 है माइनस 80, 960 किया 91,040। क्लियर है? जो मुझे लगता है एक छोटा सा डाउट कन्फ्यूजन आपके माइंड में था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं क्लियर है तो देखो अभी और कॉन्सेप्ट आ रहे हैं हमारे पास ना। 26 का डेट है, 26 फिर से वही कॉन्सेप्ट है भाई परचेज का। क्वांटिटी देख लो जरा आप कितना है? 12,000। अब देखो यहाँ पे रेट कितना है? 18, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12,000 मल्टीप्लाई 18 किया 2,16,000। कैरेज इनवर्ड कितना है वो ऐड कर दो आप, 1,200 ऐड किया, 1,200 ऐड किया तो कितना आ रहा है? 217,200। क्लियर? समझ में आया? देखो पहला टेक्निक सीख लो आप कैसे करना, फिर से देखते हैं। जो आपका क्वांटिटी है भाई 12,000 मल्टीप्लाई आपका रेट क्या है? 18 कर लिया, 2,16,000 आया, उसमें ऐड कर दूंगा 1,200 मतलब कैरेज इनवर्ड का अमाउंट, तो ऐड कर दिया
1200 आ गया, 2,17,200 लिख दिया और डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दूंगा तो रेट आ जाएगा। डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो भाई 12,000, 18.1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18.1। ये तो था पहला मेथड, पहला टेक्निक आप बोल सकते हो। सेकंड क्या रहेगा? सेकंड तरीका क्या होता है? जब आपको रेट निकालना होता है तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, ये जो कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है 1200 डिवाइड बाई क्वांटिटी, डिवाइड बाई 12,000 किया, 0.1 आया और उसमें प्लस कर दूंगा 18, प्लस कर दिया 18 तो 18.1 आया। ये जो आपका आया प्राइस, और प्राइस आ गया भाई, प्राइस आ गया तो मल्टीप्लाई करके रेट अमाउंट निकाल लोगे। दो में से कोई भी, या तो पहले ये जो अभी सिखाया आपको इसमें आपको प्राइस मिलेगा, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल दोगे, नहीं तो जो पहले बताया उसमें आप अमाउंट निकालते हो और डिवाइड करके आपको ये प्राइस निकल जाता है। क्लियर है? दोनों में से कोई भी मेथड से आप जा सकते हो। क्लियर? चलिए बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाए? क्वांटिटी रिसिप्ट के टाइम पे प्लस हो जाएगा तो प्लस करते हैं, 21,000 आएगा। रुपीज़ का प्लस हो जाएगा, 217,200 प्लस 91,040 कितना आ रहा है? 3,08,240। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट 26 के बाद की एंट्री चलते हैं। लास्ट एंट्री आपकी आ गई, देख लो कितना सिंपल टॉपिक था आपके लिए। आई थिंक देखो बहुत सिंपल टॉपिक था, मेन जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होंगे। 31 की एंट्री है, 31, 12, 13 सेल्स है तो सेल्स के टेबल में आ जाओ। क्वांटिटी दिख रहा है 13,000। अब एक छोटा कन्फ्यूजन रेट को लेके आता है, बहुत सिंपल आंसर मैंने बोला उसके ऊपर जस्ट चले जाओ। बैलेंस में अमाउंट लिखो 308,240 डिवाइड बाई क्वांटिटी कर देना है, डिवाइड बाई 21,000 किया तो रेट आ रहा है 14.678। कितना आ रहा है भाई? 14.678 तो ये हो जाएगा 68। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा चुका हूं मैं कि ये पॉइंट के बाद थर्ड नंबर जाना है, क्या है वो? 678। 5 से ज़्यादा है तो ये एक बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा दूसरा नंबर और मल्टीप्लाई करके निकाल दो भाई। 13,000 मल्टीप्लाई 14.68 किया 198.40 198.40। बैलेंस कैसे आप रिकॉर्ड करोगे? इशू है तो भाई माइनस होगा, 7 + 1 ये हो गया हमारा 8,000। रुपीज़ का रुपीज़ के साथ माइनस कर दो, -308,240 117,400 117,400 ये आपका फाइनल आंसर आया। ये आपका फाइनल आंसर और यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था आपको क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक बता दो। क्वेश्चन का काम हमारा हो गया कंप्लीट, इसको साइड कर दो। लास्ट में आंसर लिखते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना बैलेंस बचा है? 8,000 यूनिट्स। रेट नहीं लिखना है, सीधा अमाउंट आप लिख दो। कितना अमाउंट है भाई? 1,17,400 क्लोजिंग स्टॉक का आंसर। प्लस और क्या काम आपको बताया गया? हमेशा रिसिप्ट का टोटल आपको लेना है, तो अमाउंट का टोटल 151 प्लस 217,200 प्लस 217,200 प्लस टोटल हो गया इतना, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 368,200। टोटल में कर दो 368,200। क्लियर है? सेम आपको इशू के अमाउंट का टोटल लेना है, तो चलिए इशू वाले के अमाउंट का टोटल करते हैं। 15,000 प्लस 8960 प्लस 190,840 किया 286,800 286,800 ये फाइनल आंसर हो गया।
चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लो। नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत सिंपल टॉपिक था, देखो आप, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, बट जो एक कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है वो इनवर्ड वाला केस ध्यान रखना। इनवर्ड वाला ही मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट था। चलिए नोट कर लिया, फाइनल आंसर ये भी लिख लो, टोटल भी, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की जो है आंसर आप लोग लिखोगे वो। चलो ये कर लिया। मनन प्रकाशन का क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे के पास नहीं होगा बुक तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, या नोट कर लो जहाँ भी आप नोट कर रहे हो। चलिए हो गया। आई थिंक हर एक बच्चे को, जो भी बच्चे स्पेशली रेगुलर कनेक्ट है मेरे साथ में, तो उनको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक समझ में आ रही होगी। फिर भी किसी बच्चे को, बार बार मेंशन करता हूँ, किसी बच्चे को किसी क्लास में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।